120 डेज कंप्लीट टारगेट में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 120 दिन में पूरी की पूरी मैथ को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। टॉपिक जो पहला टॉपिक अर्थमेटिक का चल रहा है वो परसेंटेज की अभी तक 3 क्लास हो चुकी है, ये क्लास नंबर 4, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी लोग एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए टारगेट करें, उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम इंटरमीडिएट लेवल पे जिसका फॉर्म आया हुआ है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही सीरीज हेल्पफुल होने वाला है। देखिएगा, मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्वेश्चंस उसकी पीडीएफ क्वेश्चंस जो है वो भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। जैसे परसेंटेज में मैं 2 सीट प्रोवाइड किया हूं, सीट 1 और सीट नंबर 2, जिसमें से सीट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सीट 2 जो है इसमें से 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से 31, वो भी आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिनको भी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे, जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे लिंक मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाता है, तो आप उसको ज्वाइन करते हैं, आपको पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे सेशन को। 1 to 15 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया है, ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी। बी इन्वेस्टेड, यहां पे डाटा मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर, 40% है, और हिंदी में भी चेंज कर लीजिएगा, ये 40%, 4% नहीं है। देखो, ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी। हु क्या होता है इंग्लिश में, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु किसके लिए आया हुआ है, यहां पे जो रहेगा उसके लिए, यानी सी के लिए आया हुआ है। हु इन्वेस्टेड इतना, यानी सी का इन्वेस्टमेंट कितना, 8000। द एवरेज ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल देम टुगेदर, यानी जो तीनों ए बी सी के द्वारा जितने भी अमाउंट हैं उसका हमें एवरेज बताना है। एवरेज अमाउंट क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ए और बी में एक रिलेशन है कि क्या है कि ए जो है 30% ज्यादा है बी से, 30% होता है 3/10, मोर मतलब प्लस, यानी 10 से ये कितना है 13। आगे बढ़ो, बी और सी में रिलेशन है कि बी जो है 40% लेस है सी से, 40% होता है 2/5, लेस मतलब माइनस, यानी अगर ये 5 है तो ये 2 कम, यानी 3 है। अब कंडीशन देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, कंडीशन देखो क्या है, यहां पे बी है 10 और यहां पे है 3, तो सेम बनाने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई, तो A/B/C का रेशियो आ जाएगा, क्या आएगा 13, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 39, इसका मल्टीप्लाई करोगे 30, और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 50। ये हमारे पास आ गया ABC का रेशियो। अब जो क्वेश्चन में दिया गया सी का इन्वेस्टमेंट दिया गया, सी कितना है यहाँ पे 50 यूनिट की इन वैल्यू दे रखी है 8000। अब जो हमें निकालना है वो देखते हैं। निकालना क्या है, पहले इन तीनों का सम करेंगे, एवरेज ही तो निकालना है। तो पहले देखो 50 30 80 20 80 30 110 और 9 119, क्योंकि ये क्या था टोटल अमाउंट, हमें एवरेज चाहिए, कितना है 3, यानी 3 से डिवाइड, एबीसी 3 इन्वेस्टर हैं। चलो अब सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, 50 से कैंसिल करोगे तो 100, 2 टाइम्स में। अब क्या मैं करूं, मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 23 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3। ये तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, नियरेस्ट इंटीजर तक बताना है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, देखो 0 8 8 64, कैरी हो गया 6, 23 वाठा होता है 184, 184 और 6 190 डिवाइडेड बाई 3। देखो ध्यान से, 3 छके 18, कैरी 10 बचा, 3 3 जा 9, 14 बचा, 3 चौके 12, 3 छके 18.6, यानी 6346 के नजदीक आ जाएगा। और 46.6 है, इसको 47 भी बोल सकते हो, यानी इसी के आसपास कौन सा है 6346 के आसपास, यही एक था, तो यही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी कहा गया नियरेस्ट इंटीजर 0.5 से ज्यादा है, यानी बढ़ जाएगा 6347 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। A man started off a business with a certain capital amount. In the first year, he earned 60% profit and donate 50% of the total capital. Okay.
जिसमें इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट दोनों शामिल है। ही फॉलो द सेम प्रोसीजर विद द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। ओके, जो बचा हुआ कैपिटल है उसमें फिर वही रिपीट कर रहा है 60% प्रॉफिट एंड 50% डोनेशन। दूसरे साल की बात की गई थी, फिर तीसरे साल भी बचे हुए का 60% प्रॉफिट एंड 50% डोनेशन। इफ एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3 साल के बाद उसके पास अभी भी कितना अमाउंट बचा हुआ है, इतना। व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट विथ विच द मैन स्टार्टेड द बिजनेस। देखो कहा गया इनिशियल अमाउंट बताना है जब बिजनेस स्टार्ट किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पहले देखो। मैं हमेशा बोलता हूं ये क्वेश्चन आपको तब आसान लगेगा जब आप मेरे सॉल्यूशन को देखोगे। तो पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो एक बार, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा सॉल्यूशन कितना बेस्ट है। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मान लेता हूं इनिशियल में क्या था, एक्स। 60% क्या कर दिया, 60% प्रॉफिट कमा रहा है। किसी भी चीज का 60% कितना होता है, 3/5। इंक्रीज प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कितना, 8/5। इंक्रीज कर दिया प्रॉफिट। डोनेशन दे दिया 50%, तो बचा कितना, 1/2। 50% होता कितना है, 1/2, यानी 1/2। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। सेकेंड ईयर क्या कर रहा है, बचे हुए का, ये जो बचा हुआ है इसका फिर वही 60% और 50% कर रहा है। 60% प्रॉफिट लेगा तो 8/5, डोनेट करेगा 50% तो फिर बचेगा 50%, यानी 1/2। ये सेकेंड ईयर हो गया। फिर ये जो बचा हुआ अमाउंट है फिर वही थर्ड ईयर भी कर रहा है, तो 8/5 इंटू 1/2। और लास्ट में बचा हुआ अमाउंट है कितना उसके पास, 15,360। देखो सिर्फ एक लाइन लिखना है और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अब आ जाओ, देखो सॉल्व करने का भी प्रोसेस बता रहा हूं। 2 से 4 हो गया, 2 से 4, 2 से 4। अब देखो ध्यान से, मेरे को ये पता चल रहा है, देखो ध्यान से, 4 इंटू 4 16, 16 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, तो 16 नामा 144, 96 बचा, 16 छके 96, इतना। अब ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, 24 चौके 96 होता है, यानी इतना। अब देखो हमारे पास x कितना आ गया, 5 5 5, उधर जाएगा 5 का क्यूब 125 इंटू इस 240 का मल्टीप्लाई करना है। 240 का मल्टीप्लाई मैं बोल सकता हूं 8 इंटू 30। मैंने क्यों बोला, क्योंकि 125 इंटू 8 होता है 1000। 1000 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे यानी 30,000 आ जाएगा आंसर। अब बहुत सारे लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। देखो याद रखना 125 का टेबल बहुत जरूरी है। 125 इंटू 1 125, 125 का डबल 250, 125 का 3 टाइम्स में 375, 125 इंटू 4 कितना होता है 500, 125 इंटू 5 कितना होता है 625। इस तरह से 125 इंटू 8 कितना होता है, तो वो होता है 1000। ये पता होना चाहिए, कम से कम ये तो पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये बेसिक बेसिक चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए इज 120% ऑफ बी। ए और बी के बारे में दिया गया 120%, 120/100, 20 से काटोगे तो 6, 20 से 5, यानी अगर ये 5 है तो ये क्या है 6 है उसका। आगे बढ़ो, बी और सी में रिलेशन है, बी और सी में क्या है, बी जो है बी इज 65% ऑफ सी। 65%, 65/100, 5 से काटोगे 13, 5 से काटोगे 20, यानी अगर ये 20 है तो ये कितना है 13 है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ ए बी सी इज इतना। ध्यान से देखो, अब आते हैं यहां पे, पहले बी यहां पे 5 है और यहां पे 13 है। सेम बनाने के लिए यहां पे 13 से मल्टीप्लाई और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 13 छके 78, 13 5 65 और 20 5 100। ये हमारे पास आ गया ए बी एंड सी का रेशियो। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या कहा, तीनों का मिला करके है कितना, इतना। तीनों को ऐड करो, देखो ध्यान से, 100 प्लस 60 160, 160 और 70 230, 230 और 13 243। 243 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में, 121.5। देखो 121.5 है, इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। जैसे देखो मैंने बोल दिया 2.5, तो हम क्या करते हैं, 2 जो है उसका डबल कर दो, कितना हो गया 4, 1 जोड़ दो 5/2 लिख दो। जैसे देखो 4.5 है, इसको लिखना है फ्रैक्शन में, तो 4 का डबल करो 8, 1 जोड़ दो 9/2। जैसे देखो 18.5 है, इसको लिखना है
तो 18 का डबल 36, एक बढ़ा दो 37/2, ये लिखने का तरीका है। तो उसी तरह से देखो इसको क्या लिखोगे, 121 का डबल करो, 121 का डबल 242 और एक जोड़ दो 243/2, यानी यही चीज लिखा हुआ है। तो देखो ध्यान से, इतना यूनिट, क्योंकि तीनों को जोड़ोगे तो इतना यूनिट, उसकी वैल्यू क्वेश्चंस में 243/2 दिया गया है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गया, एक यूनिट की वैल्यू हाफ। तो बताओ 78 यूनिट की वैल्यू 78 इंटू हाफ यानी 39। चाहे ऐसे ही रहने दो, जो होगा आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन में बाद में देखते हैं। देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया, C-2b, देखो ध्यान से दिया गया है C-2b और प्लस a की वैल्यू निकालनी है। C कितना है 50, एक यूनिट की वैल्यू हाफ, तो 100 यूनिट की वैल्यू 50 माइनस 2 इंटू बी, बी कितना है, देखो ध्यान से, एक यूनिट की वैल्यू हाफ, तो बी है 65 यूनिट, तो 65 यूनिट की वैल्यू 65/2 प्लस ए के बारे में आ जाओ, ए है 78 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू आधा, तो 78 यूनिट की वैल्यू 78/2 यानी 39, ये कैंसिल हो गया, यानी 50 माइनस 65 प्लस 39 ऐड करोगे तो 89 माइनस 65 यानी कितना हो गया, 24 इज द राइट आंसर। देखो, तो बहुत कुछ इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिले होगा कि कैलकुलेशन हमें कैसे सॉर्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, लैंग्वेज बहुत बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन है इस तरह से, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर दिया क्योंकि लैंग्वेज बड़ा था। एक फ्रूट सेलर है, सेल कर रहा है 45% ऑरेंज, डेट ही along with one more orange to the customer, यानी क्या कहा जाए, कोई फ्रूट सेलर है, वो 45% ऑरेंज को सेल करता है, उसके साथ साथ एक ऑरेंज ज्यादा देता है उस कस्टमर को। ही सेल 20% ऑफ रिमेनिंग, और बचे हुए ऑरेंज का फिर वो 20% सेल करता है, और उसके बाद क्या कर रहा है, दो ऑरेंज उस कस्टमर को, सेकेंड कस्टमर को एक्स्ट्रा दे रहा है। ही सेल 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग टू द थर्ड कस्टमर, और जो तीसरे कस्टमर को है उसको 90% क्या कर दे रहा है, दे रहा है जो बचा हुआ ऑरेंज है। फिर भी उसके पास, उस आदमी के पास 5 ऑरेंज अभी भी बचे हुए हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड द फ्रूट सेलर हैव इनिशियली, तो स्टार्टिंग में फ्रूट सेलर के पास कितने ऑरेंज थे। एक तरीका, पहला वे, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, मेथड 1, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। गो थ्रू ऑप्शन मान लेता हूं, स्टार्टिंग में ऑप्शन उठाता हूं, ये स्टार्टिंग में 100 उसके पास क्या थे, ऑरेंज थे, उसका 45% उसने दे दिया, 100 का 45% 45 ऑरेंज, 45 ऑरेंज दे दिया, उसके साथ साथ एक ऑरेंज और दिया, यानी 46 ऑरेंज किसको दिया, फर्स्ट कस्टमर को। दूसरा बचा कितना, 100 माइनस 46 यानी 54 बचा ऑरेंज अभी भी। अब इस 54 का 20% वो दे रहा है कितना, बचे हुए का, रिमेनिंग का 20% दे रहा है किसको, सेकेंड कस्टमर को 20%, पहला इसका 20%, 54 का डबल 108 यानी 10.8 होगा, यानी 10.8 ऑरेंज दे दिया, उसके साथ साथ 2 ऑरेंज और दिया। अब देखो ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, जबकि ऑरेंज तो देगा तो एक पूरा देगा ना, यानी हमारा ये सोचना गलत है, ऑप्शन ए ही गलत हो गया। आगे चेक करो ऑप्शन बी के बारे में। ऑप्शन बी में मान क्वेश्चन में दिया गया 120 ऑरेंज इनिशियल में है, इसका कितना 45%, 45% होता क्या है, 45/100 5 से 9, 5 से 20, 9/20, यानी इसका करोगे तो 20 छके 120, यानी 9 छके 54 ऑरेंज तो दिया, उसके साथ साथ एक ऑरेंज और दे रहा है, यानी 55 ऑरेंज दे दिया। ये किसको, फर्स्ट कस्टमर को। फिर बचे हुए का 100 माइनस इतना यानी 45 बचा, रिमेनिंग, इस रिमेनिंग का कितना दे रहा है कस्टमर को, 20%, 45 का 20% यानी 9 दे दिया, उसके साथ साथ 2 और एक्स्ट्रा दिया सेकेंड कस्टमर को, यानी 11 ऑरेंज दे दिया किसको, सेकेंड कस्टमर को। तो अब कितना बचा, 45 माइनस 11 यानी 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, 34 बचा। इस 34 का ध्यान से देखो, क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दिया ना, 9/20 चेक कर लेते हैं, 20 से 6 54, 54 प्लस 1 55 दे दिया, तो कितना बचा, अच्छा यहां पे मिस्टेक किया हूं, देखो यहां पे 55 दे दिया, 120 में से 55 दे दिया तो बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, 65 बचा अभी भी,
रिमेनिंग। इस 65 का कितना दे रहा है 20%, 65 का डबल होता है 130 यानी 13, और उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा दिया यानी 15 दे दिया किसको, सेकेंड कस्टमर को। तो अब कितना बचा 65 माइनस 15 यानी 50 बचा अभी भी। इस 50 का क्वेश्चन कहा रहा है थर्ड को 90% दे दिया, 50 का 90% 45 दे दिया। तो अब कितना बचा उसके पास 50 माइनस 45 यानी 5। अभी भी देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 5 उसके पास बचा हुआ है। हाँ जी, तो यही जो है 120 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज फटाक दिन कर देता। दूसरा एक और तरीका है, देखो ध्यान से, मेथड 2। मेथड 2 क्या है कि हम बैक से जाते हैं, बैक से जाते हैं, देखो ध्यान से, बैक से जाते हैं। बैक से जाओगे तो खुद सोचो 90% थर्ड कस्टमर को 90% क्या कर दे रहा है, दे रहा है। तो बचा कितना 10%, और 10% और उसके पास बचा कितना है 5 ऑरेंज। तो 10% की वैल्यू 5, अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो यानी कितना 50, यानी तीसरे वाले कस्टमर को 50 दिया, यही है ना। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, 2 ऑरेंज, और ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। ऐसा कब है, ध्यान से देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि 90% तो उसने दे दिया, तो बचा कितना 10%, 10% की वैल्यू इतनी है तो 50% कितनी। अब जो सेकेंड कस्टमर को देगा उसमें 2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 52। अब खुद सोचो, सेकेंड कस्टमर को 20% ऑफ रिमेनिंग यानी 80% की वैल्यू, 20% तो दे दिया, बचा कितना 80%। 80% की वैल्यू कितनी है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये 2 क्यों ऐड किए। खुद सोचो, सेकेंड कस्टमर की बारी आएगी तो सेकेंड कस्टमर को 2 क्या कर दिया, देने के बाद 20% है ना। तो मैंने जो देने के बाद 20% है यानी उसके पास रहा होगा 2 एक्स्ट्रा, तभी तो सेकेंड कस्टमर के को देने से पहले 52 रहा होगा। 20% दे दिया तो बचा कितना 80%। 80% की वैल्यू कितनी थी 52। 100% की वैल्यू निकाल दो तो ये कितना होगा 20 चौके 80, 20 पांचे 100, यानी 13 चौके 52, यानी कितना रहा 65। 65 तो रहा उसके पास, लेकिन ऐसा कब, जब एक और देने के बाद, एक और देने के बाद यानी 66 रुपए, 66 ऑरेंज बचे हैं उसके स्टार्टिंग में। 45% दे दिया तो कितना बचा 55%। 55% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 66। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 11 पांचे 55, 11 छके 66, 20 20 छके 120। तो ये उल्टा हमने किया, उल्टा किया, पहले ये निकाला, 2 देने के बाद था तो 2 ऐड कर दिया, फिर 1 देने के बाद था तो 1 बढ़ा दिया, फिर उसके बाद जो बचा उसको हमने सोल्व कर लिया, तो स्टार्टिंग में हमें मिल गया। तो बहुत सारे लोगों को उल्टा जाने में दिक्कत आती है, तो सबसे बेटर अप्रोच जो पहला बचा है उससे भी कर सकते हो, ये भी अच्छा है, एज योर चॉइस। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली लर्निंग है तो कोई भी अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, यहां पे ना क्या दिया गया है, देखो जो एसएससी का क्वेश्चन था एक्चुअल वो 0% दिया गया था, लेकिन ये क्या था, आंसर जो उसने टिक किया था एसएससी ने वो 13:15, यानी उसका दिया हुआ क्वेश्चन रॉन्ग था। यहां पे कितना था 130%, तो हम अपने से चेंज कर देते। एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन यही है, लेकिन आंसर उसका ये दिया था, जो सॉल्यूशन आता है आंसर की, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। थर्ड से कितना चेंज करें 130 और 150, हाँ यहां पे 130% लिख, 30% लिख लेना, ठीक है 30%, तो आपका आंसर मैच करेगा। एसएससी ने क्वेश्चन ही टाइपिंग मतलब जो भी उसका मिस्टेक बोलो। तो देखो ध्यान से, नंबर ए एंड बी 30% 50% मोर देन द नंबर सी। ए बी और सी जो है, सी अगर 100 है तो ए 30% ज्यादा यानी 130, और बी जो है 50% ज्यादा यानी 150। तो बताओ रेशियो पूछा गया था ए और बी का, यही पूछा गया था, तो कितना हो गया कैंसिल, यानी कितना 13:15। तो क्योंकि आंसर ये दिया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का डाटा चेंज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। A reduction of 20% in the price of banana enable a customer 6 more banana for 80 rupees. What is the reduced price of banana per dozen? देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन रिडक्शन कितना हो रहा है 20%, 20% होता है 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 4,
20% होता है 1/5 माइनस। तो अगर ये प्राइस का रेशियो है तो आर्टिकल का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, मैंने कई बार बताया हूँ, 4 से 5। यहां से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू कितने क्वेश्चन के 6 के बराबर है, 6 यूनिट की वैल्यू 24, 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 6 यानी 30। अब क्या कहा जा रहा है, रिड्यूस प्राइस बनाना का बताना है। ये था इनिशियल और ये था फाइनल। रिड्यूस वाला कौन सा है, ये वाला है। तो बताओ कितना उसके पास 80 रुपए है, कितना केजी, 30 केजी की बात की गई है लेने की। तो ये एक बनाना की कॉस्ट आ गई, लेकिन उसको पर डोजेन, एक डोजेन में कितना होता है 12 बनाना, तो 12 से मल्टीप्लाई, तो पर डोजेन आ जाएगा। पर डोजेन कॉस्ट कितना था, रिड्यूस प्राइस, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 4 यानी 32 रुपए पर डोजेन था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए इज 25% मोर देन बी। ए जो है बी से 25%, 25% होता है 1/4, मोर मतलब प्लस, यानी 4 से 5। आगे बढ़ते, बी इज 40% लेस देन सी। 40% होता है 2/5, लेस मतलब माइनस, यानी 5 से ये कितना 2 कम, यानी 3। सी और डी में रिलेशन है, सी इज 20% मोर देन डी। 20% होता है 1/5, मोर मतलब प्लस, यानी ये 5 है तो ये एक 6 हो जाएगा। ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी। ए और डी का रिलेशन है, पहले देखो ध्यान से, यहां पे बी कॉमन है, बी कॉमन है तो बी को सेम बनाएंगे। बी को सेम बनाने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई, तो 15:12:20 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। सी देखो ध्यान से, यहां पे सी जो है 6:5 है, सी यहां पे 20 है, यहां पे 6 है। सेम बनाने के लिए क्या करोगे, 60, 20 से यहां पे रुको, अगर मैं बात करूं यहां पे 10 से यहां पे मल्टीप्लाई करो तो 10 × 6 60 हो गया। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 × 3 60 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 45, 36, 60 और ये कितना हो गया 50। ये हमारा आ गया कितना, ए बी सी और डी का रेशियो, कंबाइंड रेशियो। अब जो कहा जा रहा है, ए और डी के बारे में कहा गया, ए कितना है 45 यूनिट, डी कितना है 50 यूनिट, 5 से 9, 5 से 10। अब जो कहा जाए, ए जो है डी से कितना कम है, डी से कितना कम है ए 1 आउट ऑफ 10, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल, यानी 10%। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए पर्सन सैलरी डिक्रीज बाई 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%, तो परसेंटेज चेंज कितना का होगा। फॉर्मूला वही होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंटेज होता है। पॉजिटिव साइन इंक्रीज को दर्शाता है, निगेटिव साइन क्या होगा, डिक्रीज को। तो पहले इन डिक्रीज हो रहा है यानी -50, फिर इंक्रीज हो रहा है यानी 50, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 50 × 50 डिवाइडेड बाई 100। ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल हो गया, 25 1 0 से 1 0 यानी -25%। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज होगा। एक और यहां पे कंडीशन मैं बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली कर सकते हो। एक और कंडीशन, ये स्पेशल कंडीशन होता है, कंडीशन स्पेशल, वो भी बता देता हूं। अगर x% का इंक्रीमेंट रहे और x% का ही डिक्रीमेंट रहे तो ओवरऑल डिक्रीज होता है। और वो डिक्रीज कितना होता है, क्योंकि ये देखो ये वाला कैंसिल हो ही जा रहा है, सिर्फ बचा ये, तो ये होता है x² बाई 100, इतना परसेंट का डिक्रीमेंट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, सेम इंक्रीमेंट सेम डिक्रीमेंट, तो डायरेक्टली डिक्रीज होगा, इंक्रीज खत्म कर लो। डिक्रीज कितना होगा, 50 × 50 डिवाइडेड बाई 100, इतना परसेंट का डिक्रीज होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25% का डिक्रीज आ गया, डायरेक्टली कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 24, ए सैलरी वाज इंक्रीज बाई 50% एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाई 50%, वही है। तो देखो वही कैसे करोगे, सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज, तो क्या करोगे, x² बाई 100 यानी 50 × 50 बाई 100। और ओवरऑल हमेशा अगर सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज रहे तो डिक्रीज होगा, यानी गेन तो होगा नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। कितने का होगा, 25% का लॉस होगा। 5 × 5 25, तो स्पेशल केस वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में, अंकिता वेट इज 20% लेस देन हर ग्रैंड मदर। अंकिता जो है
अपने ग्रैंड मदर के वेट से कितना कम है 20%। 20% होता है 1/5 लेस मतलब माइनस। अगर ये 5 यूनिट है तो ये 4 यूनिट। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड मदर वेट इज 26 kg लेस देन द ग्रैंड मदर हस्बैंड। जो ग्रैंड मदर हैं उनके हस्बैंड से उनका वेट 26 kg कम है। जो हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया? उनके हस्बैंड के लिए। हुज वेट इज 81 kg। अगर उनके हस्बैंड का 81 kg है तो ग्रैंड मदर का वेट कितना होगा? उनसे 26 कम, यानी 81 माइनस 26, यानी कितना हो गया? 55। हाँ जी, आ गया। अब देखो ध्यान से, ग्रैंड मदर कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 55। 11 टाइम्स में, तो यहां भी 11 टाइम्स करोगे, यानी अंकिता का वेट आ गया कितना? 44 kg। अब कंडीशन पे आओ। इफ अंकिता ब्रदर इज 8 kg हैवियर देन अंकिता, व्हाट इज द वेट ऑफ अंकिता ब्रदर? तो अंकिता का ब्रदर का वेट अंकिता से कितना है? 8 kg ज्यादा है। 8 kg ज्यादा है, अंकिता का वेट इतना है तो उससे 8 kg ज्यादा, यानी 52 kg। और यही क्या है? अंकिता के ब्रदर का वेट, और यही क्वेश्चन पूछा गया, यानी 52। तो इस क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से समझोगे ना क्वेश्चन का लैंग्वेज देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ के करोगे तो बहुत ही आसान लगता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। ए रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल ए हाउस वाइफ टू बाई 6 kg मोर फॉर इतना रुपीज। रिड्यूस प्राइस बताना है। 15% होता है 3/20। रिड्यूस मतलब माइनस, यानी प्राइस जो है पहले 20 था, एक का 3 कम हो गया यानी 17। तो आर्टिकल का रेशियो उल्टा होगा, 17 से कितना होगा? 20। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चंस में कितना है? 6 kg। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 17 यूनिट की वैल्यू 34 और 20 यूनिट की वैल्यू 40। ये इनिशियल था, ये क्या है? फाइनल। आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस प्राइस यानी फाइनल वाला है, क्योंकि पहले प्राइस से घटा है। तो कितना? 2720 रुपए में कितना हम लेना है? हमें 40। तो कितना रुपए पर केजी हो गया? कैंसिल। 4 से 4 6 के 24, 4 8 32, यानी 68 रुपए पर केजी हमें लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। 3 ईयर एगो राम्स सैलरी वाज कितना है? 45,000। ही सैलरी इंक्रीज बाई 10%, A% एंड 20% इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर A% और थर्ड ईयर 20%। रामन्स प्रेजेंट सैलरी कितना है? इतना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ध्यान से देखो, 10% होता कितना है? 1/10। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले स्टार्टिंग में उनकी सैलरी कितनी थी? 45,000। आगे बढ़ो। फर्स्ट ईयर 10% से इंक्रीज हुआ, यानी 10 से कितना हो गया? 11, यानी 11/10। दूसरे साल मान लेता हूं कि वाई एक्स था, बढ़ करके वाई हो गया, यानी y/x हो गया। तीसरे साल 20% इंक्रीज, 20% होता है 1/5 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 6/5। और तीनों साल में इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो रही है उनकी सैलरी? 83,160। बस अब सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 9 यानी 900। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब किससे कैंसिल करोगे? 11 से कर लो। 11 7 77, कितना बचा? 61। 11 5 55, 11 6 66। 9 से कट जाएगा, 6 5 11 7 18। 9 से कट जाएगा, 9 से यानी 10। 9 से यहां पे कितना होगा? 9 8 72, 9 4 36। ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 14 से। तो देखो ध्यान से, 10y/x इज इक्वल टू 14। 2 से 5, 2 से 7, यानी y/x कितना हो गया? 7/5। अब बताओ, 5 था 7 हो गया, कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 का इंक्रीमेंट। किससे? 5 से। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20, यानी 40% सेकेंड ईयर में इंक्रीज हुआ होगा। 40% कौन सा है? ये तो बेसिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को खुद से करने में आप डर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। प्राइस ऑफ ए राइस डिक्रीज बाय 25%, देयरफॉर ए पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर। इफ एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है? इतना रुपए, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस? वही सेम क्वेश्चन। 25% होता है 1/4, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी प्राइस जो है 4 से 3 हो गया, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा? इसके उल्टा, 3 से क्या होगा? 4।
कितना इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 30 kg के बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 90, 4 यूनिट की वैल्यू 120। अब जो कहा जाए 5400 रुपए है, कहा क्या आ गया? व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी? ओरिजिनल, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल वाला कौन सा था? ये। तो उसमें कितना है? 90 kg। पैसा कितना है? 5400 रुपए। 90 kg के हिसाब से कितना रुपए होगा? कैंसिल, 9 से 60 रुपए पर केजी हो जाएगा। यानी 1 kg का कॉस्ट ओरिजिनल कितना था? 60 रुपए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। राजू स्पेंड 10% एंड 20% ऑफ इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड। ओके। ही स्पेंड 30% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग। ओके। ही सेव रेस्ट ऑफ इनकम एंड ही सेविंग इज इतना। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग टुगेदर? ध्यान से देखो। मान लेता हूं राजू के पास जो भी रहा होगा इनकम वो 100 था। उसने क्या किया? 10% जो है और 20% ट्रांसपोर्ट एंड फूड। 100 का 10% 10, इसने क्या किया? ट्रांसपोर्ट पे। 20% 100 का 20 यानी ये क्लॉथ पे खर्च कर दिया। तो टोटल खर्च हो गया कितना? 30। बचा कितना? 70। 70 रिमेनिंग है। इस रिमेनिंग का क्या कहा गया है? 30% किस पे खर्च करना है? क्लॉथ पे। 70 का 30% होता है 21। 21 पीस पे खर्च करना है। अच्छा ये फूड पे था ना, ये वाला फूड पे था। 70 का 21% क्लॉथ पे है। सी मतलब क्लॉथ्स पे खर्चा है। आगे बचा कितना? ये हो गया 10 में से 1 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 49 यूनिट अभी भी रिमेनिंग है। रिमेनिंग यानी बचा हुआ है सेव करने के लिए, उसकी वैल्यू दे रखी है। 49 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 26460। हमें कितना बताना है? हमें जो बताना है फूड और क्लोथ्स पे कितना खर्च हुआ। फूड पे हुआ है, देखो फूड पे हुआ है 20, क्लोथ्स पे हुआ है 21। दोनों को एक साथ लेना है तो कितना? 41 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 41 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, 7 से कैंसिल करो, 7 7 जा, 7 से करोगे तो 7 के 21 बचा 54, 7 7 49, 7 8 56, ये हो गया। 7 से कैंसिल करोगे तो 7 5 35, कितना बचा? 28, 7 28, इतना हो गया। यानी हमारे पास आ गया 41 इंटू, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या? 9 इंटू 6, 54 इंटू 10। अब क्यों ब्रेक किया? क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, जीरो तो रहने दो। 9 छके 54, 4 यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, 2 में है, खत्म कर लो। ये तो दोनों हो नहीं सकता। अब देखो मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो ध्यान से, 41 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 9 चौके 36, उसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे 10 तो है ही, तो 9 छके 54, 36 छाके होता है 216, 216 और 5 221 और 1 जीरो। देखो कुछ चीजें 36 का टेबल स्पेशली याद कर लेना। 36 21 36 स्पेशल केस है, क्योंकि ये आपको मेंसुरेशन में भी काम आएगा और डीआई में भी। 36 इंटू 2 72, 36 इंटू 3 108, 36 इंटू 4 144, 36 इंटू 5 180, 36 इंटू 6 216। तो इस तरह से 36 का टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, देखो 1 to 30 तक टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और कुछ स्पेशल होता है, जैसे देखो 36 हो गया, 73 हो गया, इन दोनों का टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। सैलरी ऑफ मोहित इज 60% मोर देन विजय। मोहित और विजय के बारे में कहा गया है। मोहित की सैलरी 60% ज्यादा है विजय से। 60% 100 है तो ये 160 है। रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 8 और 4, सॉरी 8 5। आगे बढ़ो तो क्या कहा जा रहा है? विजय इज हाउ मच लेस देन मोहित। विजय जो है मोहित से कितना कम है? कितना कम है? 3। आउट ऑफ किससे? 8। 3/8 परसेंटेज में करना 100। 3/8 आप जानते हो, 3/8 की वैल्यू परसेंटेज में आपको याद करनी होती है 37.5% या 37 सही 1/2%,
ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये? कुछ स्टैंडर्ड डाटा जैसे 33/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 37 सही 1/2%, या बोल सकते हो 37.5%। दूसरा होता है 5/8 कितना होता है 62 सही 1/2%, या 62.5%, ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए डाटा। 7/8 कितना होता है 87 सही 1/2%, 87.5%, यानी 87.5%। ये तीनों डाटा स्टैंडर्ड डाटा है, इतनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि कहो मत, ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रोहित इनकम इज कितना है 32,000, एक्सपेंसेस उसका खर्चा है 30% इनकम का। व्हाट विल बी द सेविंग रोहित? 32,000 है, 30% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा 70%, 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो तो लास्ट में आएगा। 7 दूनी 14, सतली के 21 और 1 22, यानी इतना आ जाएगा। सेव करेगा तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, मैंने जो आपको सीट प्रोवाइड किया था सीट 1 सीट 2 ये पूरी तरह से फिनिश होता है। और आज मैं आपको सीट 3 प्रोवाइड करूंगा, सीट 3 प्रोवाइड कर दूंगा। और कहां पे आपको पीडीएफ क्वेश्चन मिलती है वो भी बाइलिंगुअल, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। देखो हर एक बार लिखा हुआ है हर जगह ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, वीडियो कमेंट्स बॉक्स में लिंक उसका दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपका काम क्या है, मेरा काम तो इतना होता है कि मैं आपको आऊं विदाउट टाइम वेस्ट किए आपको पढ़ाऊं। आपका काम होता है वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिला। ये ईमान ऑनेस्टी के साथ बताया करो, ठीक है। कमेंट्स जरूर करा करो ऑनेस्टी के साथ, वीडियो को लाइक और ये शेयर कर दो। अगर सेशन हेल्पफुल है तब डेफिनेटली है मदद करो, इससे मेरा भी बेनिफिट होता है। मेरा बेनिफिट क्या है कि मेरे को भी ग्रोथ होती है मेरे चैनल की, और आपका बेनिफिट है कि आपको टाइमली हर चीज मिलता जाता है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी मैं नोटिफिकेशन डालूं तो वो आपको मिल जाए। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है कि आप कहाँ भूल गए, कौन सा चैनल था, आप यूट्यूब चैनल पे ये सर्च कर लेना सुधीर सर ऑफिशियल, तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीट हम 3 को सोल्व करेंगे। एक सीट और मैं सोल्व कराऊंगा सीट नंबर 3, तो परसेंटेज टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में। थैंक यू।